आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दौरा। बोले विदेशों में भी होगी इसकी डिमांड। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले सरकार है या गुनाह में हिस्सेदार। बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोली उपचुनाव से भाजपा और सपा गठबंधन की उड़ी हुई है नींद। बरेली से सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने कानपुर के मंदिर में की पूजा। मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेली बोले तौबा करके कलमा पढ़ने की जरूरत। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश में एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड अवेल की इकाई फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर का दौरा किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये फैक्ट्री टैंक T-90 और धनुष गन सहित विभिन्न तोपखाने, बंदूकें और टैंकों की बैरल और ब्रीच असेंबलियों के निर्माण में माहिर है। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने महत्वपूर्ण स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का जायजा लेने के लिए कारखाने की हीट ट्रीटमेंट और नई असेंबली शॉप सहित प्रमुख सुविधाओं का निरीक्षण किया। उनके साथ सचिव रक्षा उत्पादन संजीव कुमार और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव डॉक्टर DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत भी मौजूद थे। देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। नहीं, देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए विपक्ष सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि कौन जाने ये सरकार है या गुनाह में हिस्सेदार है। उत्तर प्रदेश में अति भ्रष्ट शासन के चिराग के नीचे भ्रष्ट प्रशासन का अंधेरा नहीं, अंधेरगर्दी है। फतेहपुर में ANI के एक पत्रकार की चाकू और गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश को भाजपा के शासनकाल में अंधेर नगरी बनाने में एक और काले अध्याय के रूप में जुड़ गई है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह शहर, गली, मोहल्ले में ज़मीनों में कब्जे, प्लॉटिंग, रंगदारी वसूली में भाजपाई लोग शामिल हैं। हर अपराध और गोरखधंधे के पीछे शासन से नाल संबंध रखने वाले भाजपा के ही गुर्गे इसमें मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है, तब से भाजपा और समाजवादी पार्टी गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। बसपा इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा ने यहाँ काफ़ी वक्त से अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव में जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा बटेंगे तो कटेंगे और सपा के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारों को प्रचारित करने में लगे हैं। वास्तव में ये होना चाहिए कि आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। जब से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर BSP भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि BSP भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि BSP ने यहाँ काफी समय से एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में खबर से नाराज दो पत्रकारों को बंधक बनाकर 3 घंटों तक सजा देने का मामला अब सुर्खियों बन गया है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी सरीला चेयरमैन सहित 5 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि हमीरपुर जिले के जरिया थाना इलाके के खदेड़ा शीलाजीत गांव में अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार ने बताया कि वो मीडिया से जुड़े हुए हैं। सरीला चेयरमैन का ऑडियो वायरल होने से सभासदों की शिकायतों पर खबर प्रकाशित की गई थी, जो पिछले कई दिनों से चेयरमैन और सभासदों का विवाद चल रहा है, जिसकी खबरें प्रकाशित हुई थी। बताया कि चेयरमैन पवन अनुरागी ने बाबू गंगा प्रसाद के मोबाइल से फ़ोन पर बातचीत करने के लिए जरिया बस स्टैंड के पास बुलाया था। आरोप है कि दोनों को घसीटते हुए अंदर ले जाकर बिजली बंद कर दी और तमंचे और बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर 3 घंटे तक मारपीट की गई। इतना ही नहीं, पीड़ितों को नंगा करके जमकर पीटा गया। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर चेयरमैन पवन अनुरागी, अखिलेश राजपूत, विक्रम यादव, नरेंद्र विश्वकर्मा, आर के सोनी, आकाश अनुरागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी आर के सोनी को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश शुरू कर दी है। लगभग 4 घंटे 3rd डिग्री का टॉर्चर किया गया और जबरन मुझसे फर्जी वीडियो बनवाए गए और ऐसा न करने पर वो कट्टा की दम पे, बिल्कुल कट्टा सर में लगा के जबरन मुझसे फर्जी वीडियो बनवाए गए और कहा कि अगर धोखे से तुमने थाना या चौकी में शिकायत की तो ये वीडियो तुम्हें वायरल कर दी जाएगी और काफ़ी गंदी वीडियो बनवाई गई। संज्ञान में आया है। इंस्पेक्टर के संबंध में 28/10/2024 को मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त आर के सोनी, जिसको गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम बना। उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी कानपुर के मंदिर में पूजा करने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का उनके लिए फतवा आया है। मौलाना ने कहा है कि उनको तौबा करनी चाहिए और कलमा पढ़ना चाहिए। महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। उत्तरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जिला संवाददाता गुलाम नबी कुरैशी ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मौजूद हैं उत्तरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान, जिनसे आइए हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करते हैं। हसीब खान जी, सबसे पहले ये बताइए कि दीपावली को लेकर विधानसभा वासियों को क्या कहना चाहिए? पूरे विधानसभा वासियों को और पूरे जनपद वासियों, पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक अहम सवाल है कि विधानसभा चुनाव भले आप हार गए, लेकिन जब बाढ़ आई तो आपने ट्रकों से बाढ़ राहत सामग्री भिजवाया, ठंडी में आपने कंबल का वितरण कराया, रमजान शरीफ में खजूर बंटवाए, फिर भी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं बार बार कि हसीब खान विधानसभा क्षेत्र में दिख नहीं रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऊपर वाले ने जिसको जिस काम के लिए पैदा किया है वो अपना काम करता है। मुझे जिस काम के लिए, जैसे आपने ही बताया कि चुनाव हारने के बाद जब बाढ़ आई तो मैंने ट्रकों में राहत सामग्री भेजा, कंबल बंटवाए, खजूर हम रमजानों में बंटवाते हैं। ये बस हमारी ऊपर वाले ने मुझे बनाया है, इसलिए अब दीपावली है, मैं लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। तो जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो अपना काम कर रहा है, जिसको ये लिखने के लिए ऊपर वाले ने बनाया है वो अपना काम कर रहा है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, उसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी होती है, किससे क्या काम लेना है। जिससे जो काम कराना होता है वो काम कराता रहता है, मुझसे जो काम चाहता है वो मैं कर रहा हूँ, और जिससे जो काम ऊपर वाले ने लिखा है कि तुमको ये काम करना है वो अपना काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि हो सकता है कि आप लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई दिए इसलिए लोग इस तरह से लिखते हों? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी में सर्वोपरि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से लखनऊ से बहुत सीनियर नेता रविदास मल्होत्रा जी चुनाव
की तैयारी कर रहे थे और उसी टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास मुझे और हमारे यहाँ एक पार्षद हैं बादशाह गाजी और हमारे पश्चिम के विधायक, जहाँ मैं रहता हूँ लखनऊ में, पश्चिम के विधायक, हम लोग बैठे थे तो मल्होत्रा जी ने कहा कि पश्चिम में आप लोग देखिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कह दिया कि लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट तुम लोग सब लोग लग जाओ। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो हमारे लिए कोई नहीं है, अब हम उस पर क्या सफाई दें। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम में लग जाओ, लखनऊ पश्चिम में, तो हम लोग लगे रहे और पश्चिम विधानसभा से रविदास मल्होत्रा जी को हम लोग ने जिता के भेजा। भले वो चुनाव लखनऊ से हार गए, लेकिन बहुत जिस हिसाब से पिछली बार राजनाथ सिंह जीते थे उनकी हालत ख़राब थी, तो हम लोगों ने पश्चिम से जिता के भेजा। अब हमको इस पर ज़्यादा सफाई नहीं देना क्यों नहीं आए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो हमारे लिए कोई नेता नहीं है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि लखनऊ पश्चिम में मल्होत्रा जी के साथ लग जाओ तुम लोग, तो फिर उससे बड़ा आदेश मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। अब हम इसके बारे में और पार्टी की कुछ बातें होती है कि कहाँ हमको ड्यूटी पर लगाया, कहाँ भेजा, सब चीज़ें शेयर नहीं की जाती है। बस इतना आपने सवाल कर लिया तो हमने बता दिया, जहाँ हमको लगाया गया था वहाँ हम लगे थे। उतरौला विधानसभा वासियों को क्या कहना चाहेंगे? उतरौला विधानसभा वासियों ने हमें हमेशा मुझे प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, और जो पिछली बार गलती की 13,000 वोट पतंग पे उड़ा दिए, 13,000 वोट पंजे पे उड़ा दिए, वो सब मिलते हैं मुझे, बताते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई। अगर हम लोगों ने गलती ना की होती तो समाजवादी का विधायक होता, और अब इंशाल्लाह वो गलती नहीं होगी। सभी कहते हैं, बड़ी खुशी होती है जब ये कहते हैं कि हमने गलती की, हमने वोट नहीं किया भैया, लेकिन आज अफसोस हो रहा है, लोगों के बहकावे में आ गए। लेकिन एक चीज़ ये भी स्पष्ट हो गया कि वो लोगों का चेहरा भी समझ गए कि किसके बहकावे में आए थे। बोले अब चीज़ें हम समझ गए, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो चलिए, अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। हो सकता है उतरौला के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है करने के लिए, हो सकता है जीत जाता और सरकार नहीं बनी थी, ना कर पाता तो मायूसी होती। तो जो कुछ ऊपर वाला करता है अच्छा करता है, और लोगों को भी सीख मिल गई। और हो सकता है कि सरकार नहीं बनी थी, बहुत उम्मीदें थी, मैं भी बहुत कुछ चाहता था उतरौला के लिए करना, शायद ना कर पाता। अब आने वाले 27 में अगर अल्लाह पाक ने चाहा और उतरौला की आवाम का दुआएं ऐसी बनी रही, जिस तरह से लोग कहते हैं कि पिछली बार हमसे गलती हो गई, जब आदमी खुद कह देता है कि पिछली बार हम किसी के बहकावे में आ गए तो बड़ी खुशी होती है, कुछ अपना समझ के ही कहता है। तो बहुत उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह 27 में टिकट मिला तो यहाँ से चुनाव जीत के भी जाएंगे, और उतरौला के लिए जो सपना है वो पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान जी, जिनसे हमने बात की और उन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। गुलाम नबी कुरैशी, बलराम। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में छात्रों से भरी बस पर गोलीबारी करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बस चालक से बाइक निकालने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिस पर बस चालक को सबक सिखाने के लिए आरोपियों ने 28 छात्रों से भरी बस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने 300 घंटे की सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसके बाद पुलिस के हत्थे आरोपी चढ़े हैं। एक स्कूल बस के ऊपर फायर किए जाने की एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में अनावरण के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया था। आज इस घटना का अनावरण किया जा रहा है। घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 लोग इस घटना में शामिल हैं। घटना की वजह यह है कि मनित नाम के इस लड़के की बहस गाड़ी के ड्राइवर से गाड़ी को बैक करते समय धक्का लगने की वजह से कुछ दिन पूर्व हुई थी, और इस बहस के बाद इनमें झगड़ा भी हुआ था। ड्राइवर को धमकाने और डराने के उद्देश्य से मनित ने अपने 3 और दोस्तों के साथ में मिलकर ये घटना प्लान की थी। घटना के बाद ये मौके से भाग गए थे। घटना के अनावरण के लिए पुलिस की उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के चरवा थाना इलाके के ढोराडी गांव में एक दलित युवक मार्केट गया था। इस दौरान लाइट की दुकान में के सामने बाइक रोक कर उतर रहा था, तभी उसका पैर शुभम त्रिपाठी के शरीर से टच हो गया। पैर लगते ही शुभम ने उसको आरोप है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और उसके साथ गाली गलौज की है। जयचंद्र ने शुभम से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी, लेकिन इस मामले को लेकर इतना नाराज़ हो गया कि उससे पिटाई कर दी और उसका लहूलुहान हो गया, जिसके बाद युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत दी है। तहरीर मिलने पर पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है।
लाइट खरीदने झालर। वहाँ पे दुकान पे जो पहुँचा चौराडील बाज़ार के सामने, वहाँ पे बाइक खड़ी किया। वहाँ से उतरा बाइक से, तो मेरा पैर शुभम त्रिपाठी के पैर में थोड़ा सा छू गया। उसने बोला, गाली देने लगा, फिर बोला कैसे नहीं मानेगा। मैं बोला भाई गलती हो गई, मान लो छू गया पैर आपका, जानो छोड़ो जाने दो, मैं गलती भी मान लिया। फिर बोला साले पासी ऐसे नहीं मानेगा। तो फिर उधर से जो फिर हुआ, गाली भी देने लगा, फिर लपटी लुपटा करा। फिर मैं गलती मान के चला आया आगे। फिर आगे आके रोक के, बाइक से मेरी गाड़ी रोक के मुझे मारने लगे, पीछे से रॉड लेके मार दिया था, मैं गिर गया। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नजीबाबाद शहर के नजीबाबाद रोड पर देर रात एक ट्रक कार जा रही थी और इस दौरान एक आवारा पशु सामने आ गया। उसको बचाने के चलते कार पेड़ से जा टकराई और कार बेकाबू हो गई। इस दौरान कार में सवार 6 युवकों में से 3 को मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और एक सामान्य घायल बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं अस्पताल में दोनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। थाना कोतवाली शहर की घटना है। 6 युवक थे एक कार में। ये लोग नजीबाबाद बिजनौर रोड पर नजीबाबाद की तरफ से बिजनौर आ रहे थे। शिवलोक कॉलोनी के पास उनकी गाड़ी के सामने एक आवारा पशु आ गया, जिसकी वजह से कार अनियंत्रित हो गई और एक पेड़ से टकरा गई। इसमें सभी 6 युवक थे वो घायल हुए, इनको उपचार हेतु अस्पताल लाया गया। इसमें 3 युवकों की दुखद मृत्यु हो गई है, 2 को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। एक की उत्तर प्रदेश के झांसी में कोतवाली थाना इलाके के अंतर्गत दीक्षित बाग में पूर्व डेप्यूटी मेयर के सर पर विपक्षियों ने शराब की बोतल से हमला किया है। सर में बोतल लगने से वो लहूलुहान हो गए। घायल को परिजन उपचार के लिए अस्पताल ले गए। इस मामले में शहर कोतवाल ने सख्त रुख अपनाया है और आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। झांसी के कोतवाली थाना इलाके के उन्नाव गेट में एक शराबी युवक ने देर रात जमकर उत्पात मचाया, जिसके वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक पत्थर पटककर बाइक क्षतिग्रस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि उन्नाव में एक युवक ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया, लोगों से गाली गलौज करता रहा। यही नहीं, पास में खड़ी एक बाइक पर भी पत्थर पटक कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। वहीं क्षेत्रवासियों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब युवक को ऐसा करने से रोका तो युवक द्वारा पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई। फिलहाल पुलिस युवक को पकड़कर अपने साथ ले गई है। और फिरोजाबाद के सिकंदराबाद में कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि आरोपी इस पीड़ित बच्ची को ही रिश्ते का भाई लगता है और देर रात मां के साथ बच्ची सो रही थी, वहीं से आरोपी उसको उठाकर ले गया। बच्ची को ले जाते हुए गली में लगे CCTV कैमरे में आरोपी कैद हो गया। वहीं परिवार और मोहल्ले वासियों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। आज दिनांक 2 नवंबर 2024 को थाना सिकंदराबाद क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में देवहा नदी में मछली पकड़ने गए 3 में से एक युवक डूब गया। नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। अभी मृतक का शव देवहा नदी में ही है और उसकी तलाश जारी है। और बता दें कि युवक बरखेड़ा इलाके के जिरोनिया गांव का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताने की एक वीडियो सामने आया है, जिसमें योगी का भेष बनाकर एक गेरुआ कपड़े पहने 3 युवक जो हैं वो कासिमाबाद क्षेत्र में खुद को हिंदू बताकर दीपावली के बाद लोगों से प्रसाद मांगने के नाम पर भिक्षाटन करते पकड़े गए हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये तीनों लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जैसा गेरुआ कपड़ा पहने हैं और सिर पर एक गेरुआ गमछा बांधे हुए स्थानीय लोगों के बीच खड़े हैं और लोग उनसे उनका असली नाम पूछ रहे हैं। काफ़ी देर बाद पूछने पर उनमें से एक ने अपना नाम सौराब मियाँ बताया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा इन सभी को वेशभूषा और धर्म बदल कर लोगों को चकमा देने के इल्जाम में थाना कोतवाली कासिमाबाद पुलिस को सौंप दिया है। 3 व्यक्ति जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे
इनको थाना कासमाबाद पर लाया गया और सूचना दिया गया कि मैं अपने घर पर चाय पी रहा था। ये तीनों व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए भिक्षा मांगने आए। मुझे शक होने पर इनसे नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम सोहराब खान पुत्र सुक्खू अंसारी, शहजाद खान पुत्र रमजान खान, नियाज पुत्र नेकई निवासी ग्राम अतरसावा थाना धौरीघाट। उत्तर प्रदेश के बरेली में दीपावली की रात प्रेमनगर थाना इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम पर जुआरियों ने हमला कर दिया। बता देंगे हमलावरों ने पुलिसकर्मियों की लाठी डंडों से और लोहे की रॉड ईंट पत्थर से हमला कर दिया था। 2 पुलिसकर्मियों ने मंदिर में बंद होकर अपनी जान बचाई। इस मामले में प्रेमनगर थाने में 15 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने दबिश देकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों को जब थाने के लॉकअप से बाहर निकाला गया तो लंगड़ाते हुए निकले। पुलिस से हाथ जोड़कर बोले, गलती हो गई साहब, हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। पुलिस से रहम की भीख मांगते हुए इन लोगों का जुआरियों का वीडियो वायरल हुआ है। कल दीपावली पर्व के पावन अवसर पर शाम के समय समस्त जनपद की पुलिस ड्यूटियां भ्रमणशील थी। थाना प्रेमनगर अंतर्गत भी हमारी चीता मोबाइल के पुलिसकर्मी इसी के लिए दृष्टिगत रखते हुए वो भी लगातार भ्रमणशील थे। प्रेमनगर अंतर्गत कुछ अराजक तत्वों के द्वारा शराब का सेवन कर जुआ खेला जा रहा था। जब गश्त में रहे पुलिसकर्मियों के द्वारा इनको रोका गया तो ये पुलिस के ऊपर हमलावर हुए और हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। इस संबंध में तत्काल एडिशनल एसपी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के थाना पचपेड़वा अंतर्गत हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि रामनगर करबला के पास रोडवेज और मारुति में ज़बरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मारुति में कुल 5 से 6 लोग सवार थे, बाकी 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति मारुति में फंसा है, उसको गैस कटर के द्वारा निकाला जाएगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। और एक हुंडई कार में टक्कर हो गई। हुंडई कार में सवार सभी व्यक्ति नेपाल के थे। वो पंजाब से नेपाल अपने घर वापस लौट रहे थे। बस के किसी भी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और कार सवार 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। और पुलिस बल वहाँ तत्काल मौके पर पहुंची, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जिनकी मृत्यु। उत्तर प्रदेश के कासगंज के गंज डुंडवारा कोतवाली इलाके के मोहल्ला कादरगंज रोड पर एक मकान है जिसमें नामजद लोगों ने आग लगा दी। पीड़ित महिला ने नामजद लोगों पर मकान में आग लगाने का आरोप लगाया है। मकान में रखे लगभग 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं महिला ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उनका बेटा खत्म हो गया, पता नहीं कैसे। अब हमारे बच्चों को सबको फंसा दिया। मैं भी जेल काट के आई हूँ, अभी मैं निकल के आई जमानत पे। और जब मैं तारीख को गई कासगंज, तभी इन्होंने सबने आमोद ने विवेक ने सबने घेरा जाके कि तुझे आ तो घर पे तुझे मार के देखना घर रखूँ। धमकी दी कि तुझे मार दूंगी तमंचा से, जे है वो। तो मैंने मैं घर पे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना धामपुर के गांव मटोरा मान में जंगल में एक युवक का शव गांगन नदी के पास मिला है। बता दें कि युवक कल से गायब था और अब शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। शव मिलने पर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतक युवक के सर पर चोट के निशान हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 112 के माध्यम से थाना धामपुर को सूचना मिली कि एक अनमोल नामक लड़का जिसकी उम्र 17 वर्ष है और कल शाम 8 बजे से घर से गायब है। इस सूचना पर संज्ञान लेते हुए तत्काल धामपुर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अपहृत बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी थी। खोजबीन के दौरान आज दिन में करीब 12:30 बजे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर गागन नदी पर उसकी डेड बॉडी मिली है। शव को नदी से बाहर निकाल के देखा गया तो उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अन्य खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात वाहन से कुचलकर बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई है। यह हादसा गाजीपुर बलिया हाईवे पर देर रात हुआ है। इस घटना में ग्रामीणों के द्वारा दी गई सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल फोन के जरिए मृतकों की पहचान की है। मृतक इंद्रमणि, सरोज यादव और शैलेश नौनहरा क्षेत्र के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गाजीपुर बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 3 अज्ञात व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मौके पर छत-बछत अवस्था में शवों को लेकर
मोर्चरी हाउस भेजा गया। घटनास्थल पर प्राप्त मोबाइल व मोटरसाइकिल से मृतकों की पहचान कर ली गई है, जिसमें मृतकों का नाम इंद्रमणि यादव पुत्र स्वर्गीय धर्मदेव यादव निवासी ग्राम नगवा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन पर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में और बबेरू पुलिस क्षेत्राधिकारी सौरभ सिंह के कुशल पर्यवेक्षण पर कोतवाली पर भाई निरीक्षक बबेरू बलराम सिंह के नेतृत्व में बीती रात्रि पुलिस क्षेत्र पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान ग्रामीणों से सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत करिंगा गांव में एक युवक नशे की हालत में अवैध देशी 312 बोर का तमंचा लेकर गांव की गलियों में लहरा रहा है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। तभी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर अभियुक्त टार्जन उर्फ सत्येंद्र आरख पुत्र सुदास को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कबरई ब्लॉक के महेवा ग्राम पंचायत में मुख्य सड़क के पास हो रहे पुलिया निर्माण कार्य में ग्राम प्रधान द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग कराया जा रहा है। लोग इसको लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं। संबंधित अधिकारियों को भी दूरभाष के माध्यम से जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक आला अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगभग 2,50,000 की लागत से हो रहे पुलिया निर्माण में डस्ट और अन्य घटिया सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की भी आशंका मकामी लोगों ने जताई है। उन्होंने कहा कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कामता। ये कौन सा गांव है? महेवा। यहाँ कौन सा काम कर रहे हैं आप लोग? पुलिया का काम कर रहे हैं। कितने दिनों से बन रही पुलिया? काफ़ी दिन से बन रही। अच्छा, डस्ट मिलाकर बना रहे हैं आप लोग? जी। किसने कहा था डस्ट मिलाने के लिए? प्रधान ने डलवाई थी और प्रधान काम करवा। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।